मेरे सभी प्यारे भाइयों को राम राम। देखिए, कल मैंने 3 वीडियो डाली थी, जो कि एक इसमें आपका उबर से रिलेटेड थी और एक आपका स्कैम से रिलेटेड थी, जिसमें दोनों ही वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल स्पष्ट बताया था। और कल ही मेरे साथ जो स्कैम हुआ वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ताकि आप लोग भी इस स्कैम में ना फंसे। ठीक है, खास तौर पे ये वीडियो उनके लिए है जो 7 सीटर कार चला रहे हैं, कोई भी एसयूवी गाड़ी चला रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। और आपको बता दूं, और ये स्पेशली उबर के लिए है। ओला का भी मुझे देखने को नहीं मिला है, तो मैं उबर का ही एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि काफी टाइम से मैं उबर में ही गाड़ी चला रहा हूं और ओला में भी चला रहा हूं और रैपिडो में भी चला रहा हूं। तो यहां पर जो कल मेरे साथ स्कैम हुआ है वो क्या है, वो मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी आपकी एक्सल में ड्यूटी बचती है, यानी कि एक्सल रिजर्व में, तो आप कभी भी एक चीज नोट कर लेना कि एक्सल रिजर्व के अंदर कभी ड्यूटी नहीं आती है और ना ही कभी एक्सल रिजर्व के अंदर ड्यूटी आई है। अगर किसी की एक्सल रिजर्व के अंदर ड्यूटी आती भी है तो वो 1% है जो एक्सल रिजर्व के अंदर ड्यूटी धरते हैं, अदरवाइज नहीं धरते हैं। अब एक को बता दूं कि जब मैं कल ड्यूटी उठा रहा था, तो जब मैंने एक्सल रिजर्व में ड्यूटी उठाई थी, तो हुआ ये कि जब मैं वहां पर लोकेशन पे पहुंच रहा था, उसके 2 किलोमीटर की डेस्टिनेशन या 3 किलोमीटर की डेस्टिनेशन आती है, अगर 1 किलोमीटर भी आ रही है और 500 मीटर पहुंच गए हैं, तब भी आपको बता दूं कि ये होता क्या है कि जैसे हम निकल रहे होते हैं लाइक राइड के लिए, उनको पिकअप करने के लिए, तो बीच में ही मैसेज आ जाता है कि भैया हमने तो कैब बुक कर ली, अब आप चले जाएं या फिर आप राइड कैंसिल कर दें, मैंने कोई बुकिंग की ही नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा स्कैम है। जब दूसरी बार मेरे पास एक्सेल की ड्यूटी आई, 800-900 की बजी थी वो, तो मुझे लगा उबर एक्सेल रिजर्व है, हो सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। तो मैंने जब वो पिक करी, तो उसमें जब मैं 1 किलोमीटर आगे चला गया हूं, तब भी मेरे साथ यही चीज हुई। जब मैं 1 किलोमीटर पहुंच गया हूं, उनके लोकेशन के आसपास, यानी कि आधे किलोमीटर का दायरा रह गया था, वहां मैं पहुंच गया था, तो वहां पर भी यही चीज हुई कि भैया हमने तो कोई बुकिंग नहीं करी है, आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन हुई है और ये नंबर रजिस्टर्ड भी नहीं है। उन्होंने ये तक बोला मेरे से। अब मैं उस टाइम पर माथा पकड़ के बैठा हुआ था कि भाई एक चीज सोचने वाली बात है, मैं 1-1.5 किलोमीटर आगे जाकर आपको पिक करने के लिए आया हूं, वो बोल रहा है कि मेरा नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब आपको बता दूं कि उबर एक्सेल होता क्या है, खासतौर पे आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी जो न्यू ड्राइव कर रहे हैं, मतलब कि जो नया अपना ड्राइविंग लाइन में है, उनके लिए तो खासतौर पे स्पेशल है ये, अगर उन्होंने उबर अकाउंट बना रखा है तो। अब देखिए, मैं उबर के अकाउंट में 2-4 चीजें आपको बताने वाला जो कि क्लेरिफाई होंगी बिल्कुल आपके सामने। देखिए यहां पर जो है, अब आपके सामने 6 ऑप्शंस हैं। देखिए 8 ऑप्शंस हैं, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये लीजिए, ये 8 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, दिख रहे होंगे। यहां पर देखिए, एक्सेस आ रहा है, उबर प्रायोरिटी आ रहा है, शटल आ रहा है, गो सडान आ रहा है, इंटरसिटी आ रहा है, उबर गो आ रहा है, प्रीमियर आ रहा है और उबर एक्सेल आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो उबर एक्सेल है, ये वाला पॉइंट जो है, इसमें ना तो रिजर्व आता है कभी और ना ही रिजर्व में कभी बुकिंग आती है। तो आप इसका विशेष का ध्यान रखिए, जब भी कभी आपकी उबर एक्सेल लिखा है रिजर्व, यानी कि उबर एक्सेल रिजर्व लिखा है, तो आप उस ड्यूटी को बिल्कुल मत उठाइएगा। आपके साथ स्कैम होगा, और स्कैम ऐसा होगा कि जब आप उसको बुक कर लेते हो, यानी कि आप उनके पास जाते हो, 1 बार उठा ली, 2 बार उठा ली, 3 बार उठा ली, चौथी बार हो सकता है कि जब आप कैंसिलेशन मारोगे तो आपको उबर की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर उबर ही आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। अब इसका समाधान क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूं। मैंने फिर इनसे बात करी, मैंने इनसे बोला कि सर ये मेरे पास जो स्कैम की ड्यूटी बज रही है उबर एक्सेल में, तो इसका मैं क्या करूं। उन्होंने पूछा कि आपकी कैसे बज रही है। मैंने कहा उबर एक्सेल में जब ड्यूटी बजती है तो मैं उसको पिक करता हूं, तो जब मैं 1 किलोमीटर चला जाता हूं तो वहां पर कैंसिलेशन आ जाता है। तो उबर वालों का ये कहना है कि आगे से आपके पास ये कॉल्स नहीं आएंगी, मतलब ऐसी ड्यूटी नहीं आएंगी। तो आपको भी बता दूं कि भले ही आप कस्टमर केयर पे कॉल करो चाहे ना करो, लेकिन आप याद रखिएगा उबर एक्सेल में आप ड्यूटी मत उठाइएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपके भविष्य में भी आपको अगर ऐसी देखने को मिलती है कोई भी ड्यूटी, तो आप उसको बिल्कुल मत उठाइएगा। अच्छा, ये तो रही यहां की बात। अब आपको एक और चीज बताता हूं। उबर एक्सेल के अंदर, यानी कि जब आप उबर पे अपनी आईडी रजिस्टर करते हो और एक्सेल के अंदर कोई भी ड्यूटी उठाते हो, तो वहां पर आपको बता दूं कि एक्सेल रिजर्व नहीं है, वहां पर सिर्फ उबर एक्सेल है। और जब भी कभी आप एक्सेल की ड्यूटी उठाते हो, तो वहां पर एक ही चीज होगी कि उबर की तरफ से आपको 250 का चार्ज
पे करना होगा, जो कि आप अगर एक्सेल में ड्यूटी उठाते हैं तो, यानी कि 250 रुपए आपके चार्ज के लगेंगे, वो आपके माइनस में जाएंगे। जब आपकी राइड खत्म हो जाएगी, जब एक्सेल की आप ड्यूटी उठाओगे, तो वहां से उनका 30% कमीशन भी चला जाएगा, यानी कि आपके यहां से 250 भी गए प्लस वहां से 30% कमीशन। तो उबर के अंदर एक्सेल में जब आप ड्यूटी उठाओ तो मिनिमम ड्यूटी आप 800 रुपए से नीचे कीमत उठाइएगा, 700 रुपए से नीचे कीमत उठाइएगा, इसमें तभी आपको बचत होगी। अगर हाँ एक्सेल में आप ड्यूटी उठाते हैं तो मेरा एक ही चीज कहना होगा कि आप मॉर्निंग में एक्सेल की ड्यूटी उठाएं, ताकि पूरे दिन आपको उसका चार्ज मिल सके। जैसे कि एक तरीके से मानिए एक रिचार्ज है, 250 रुपए का आपने रिचार्ज किया, पूरे दिन 12 घंटे 24 घंटे आपकी एक्सेल में ड्यूटी चलेगी। एक ड्यूटी हो चाहे 10 ड्यूटी हो, एक्सेल का एक ही चार्ज है, वो आपको मिनिमम पे करना ही होगा। तो ये आपके सामने एक इंफॉर्मेशन है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और काफी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं भी, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो और उनके साथ भी ये स्कैम ना हो पाए। अगर वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगता है और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। याद रखिएगा चैनल का नाम है ड्राइवर 2.0। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।